हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न बहुत ही आसानी के तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो कॉपी कलम अगर नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए, जिससे आप सारे प्रश्नों को नोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके कैसे किरण आरेख होते हैं, बाई चित्र के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण के बारे में और भी पढ़ा है। दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा कर के देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने कनकेव मिरर के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कलई की जाती है। मतलब इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर, मतलब उत्तल का मतलब क्या होता है, उभरे हुए पृष्ठ पर। जो हमारा पृष्ठ उभरा हुआ होगा उस पर हम क्या करेंगे, चांदी की पॉलिश कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ये हमारा आप पृष्ठ देख रहे हैं, यहाँ पे देखें तो ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है, इसके बाहर की ओर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। और जैसे ही पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो चलिए परिभाषा के हिसाब से एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है अवतल दर्पण। इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ यानी कि उभरे हुए पृष्ठ, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, उभरा हुआ पृष्ठ है। ठीक है, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कलई की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह अर्थात अवतल तल से होता है। प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर है, यहाँ पे ये प्रकाश की किरण आई। ठीक है, तो आने वाली किरण को हम लोग ने पहले पढ़ा था कि आपतित किरण, और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। ये क्या होता है, अभी हम इसको फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्पण जो बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण। ठीक है, अब आगे देखें उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर, ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस दर्पण में अवतल पृष्ठ यानी दबे हुए पृष्ठ, जो दबा हुआ पृष्ठ होगा, ठीक है, या फिर अंदर का जो पृष्ठ होगा, उस पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह अर्थात उत्तल तल से होता है। उभरी हुई सतह से, ठीक है, अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण, या उत्तल तल से जिसका प्रकाश का परावर्तन होगा तो ऐसे दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें चित्र के में, ये वाला अवतल दर्पण हम लोगों ने समझा, एक बार फिर से देखते हैं। इसका जो बाहरी पृष्ठ है, ये देखिए बाहरी पृष्ठ है, जिसे हम लोग कहते हैं उभरा हुआ पृष्ठ। ठीक है, इस पे पॉलिश कर दें और प्रकाश का जो परावर्तन है अंदर की ओर हो, देखिए अंदर की ओर प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे किसी बिंदु पर टकराने के बाद ये फिर से लौट गई। और आने वाली किरण को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और टकरा करके लौट जाने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा अगर देखें, उत्तल दर्पण में क्या होता है, दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है। मतलब जो दबा हुआ पृष्ठ, देखिए उभरा हुआ पृष्ठ बाहर की ओर है, दबा हुआ पृष्ठ कहाँ है, अंदर की ओर। इसके अंदर की ओर पॉलिश कर देंगे तो फिर क्या होगा, उभरी हुई सतह से इसका प्रकाश या उत्तल तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। उभरी हुई सतह मतलब ऊपर, यहाँ से ये वाली किरण आई, आने वाली किरण को आपतित किरण, और यहीं से ये टकराने के बाद फिर से लौट गई। ठीक है, तो ये हमारी जो किरण होगी परावर्तित किरण होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।